तो गाइज आज स्टार्ट कर रहे हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आज कवर करेंगे हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और बैड डेट्स की एडजस्टमेंट को। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना इम्पोर्टेंट है। सवाल आता है एग्जाम में तो 100% ये एडजस्टमेंट तो होनी ही होती है क्वेश्चन के अंदर, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए। तो सबसे पहले हम वही अपनी एडजस्टमेंट पढ़ेंगे और जिस जिस पॉइंट पे एडजस्टमेंट है उसके सामने टिक करते जाएंगे, बिंदी लगाते जाएंगे। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है प्राइवेट परचेज अमाउंट टू ₹4000 हैव बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। परचेज पर एडजस्टमेंट है। तो जहाँ ट्रायल में परचेज की वैल्यू दे रखी है परचेज एंड सेल्स, तो परचेज के आगे एक छोटी सी बिंदी रख देंगे कि इस पे एडजस्टमेंट है। सेकंड, डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग के सामने एक छोटी सी बिंदी लगा दो, इस पे एडजस्टमेंट है। उसके बाद मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स के आगे एक बिंदी लगा दो कि इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, क्योंकि ये सब हम ट्रिक बता रहे हैं क्वेश्चन को 10 से 12 मिनट में सॉल्व करने की। उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट सेल लीज आउटस्टैंडिंग, सेल ली के ऊपर एडजस्टमेंट है, बिंदी लगा दो एक। इंश्योरेंस के ऊपर प्रीपेड इंश्योरेंस है, सोचना नहीं है ट्रीटमेंट क्या करना, केवल जितना कह रहे हो उतना करो। इंश्योरेंस का अमाउंट, रेंट एंड इंश्योरेंस ये रहा, इसके आगे बिंदी लगा दो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेटर्स के आगे बिंदी लगा दो, डेटर्स पे एडजस्टमेंट है, ये रहे हमारे डेटर्स। स्टॉक गिवन है क्लोजिंग स्टॉक, तो ये जिसके सामने बिंदी लगाई है उस आइटम के पोस्टिंग के बाद थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे एडजस्टमेंट के लिए। और अब स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग करना। ट्रायल की जो डेबिट की आइटम है वो या तो डेबिट में जाएगी ट्रेडिंग में, या पी&एल में, या बैलेंस शीट में, या क्रेडिट साइड में जाएगी तो माइनस की तरफ माइनस में जाएगी। ऐसी ट्रायल की जो क्रेडिट की आइटम है वो या तो ट्रेडिंग की क्रेडिट में आएगी, या पी&एल की क्रेडिट में, या बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड में प्लस साइड में। और यदि वो अपोजिट साइड में जाती है डेबिट साइड तो वहाँ माइनस की जाती है। तो सबसे पहले ये पोस्टिंग करते हैं हम। कैपिटल्स बैलेंस शीट में जाती है, क्रेडिट की आइटम क्रेडिट में जाती है तो प्लस में ही जाएगी। कैपिटल 30,000 30,000। ड्राइंग्स 5,000 माइनस कर दो, डेबिट की आइटम है क्रेडिट में जा रही है तो माइनस में जाएगी। ड्राइंग्स कहाँ माइनस होती है? अब ये नहीं है कि पहले ट्रेडिंग ही बनाना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ो फिर पी&एल फिर बैलेंस शीट, पोस्टिंग करते जाओ जोन सी आइटम जहां आती है। डेटर्स क्रेडिटर्स, डेटर्स डेटर्स है हमारे 20,000 के, क्रेडिटर्स 10,000 के, थोड़ी जगह छोड़ देना, नेट प्रॉफिट या और एडजस्टमेंट आती है। क्रेडिटर्स हैं हमारे पास 10,000 के। बैंक लोन लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आएगा 9,500 का। इंटरेस्ट ऑन लोन पी&एल में जाएगा, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं पी&एल, यहाँ से टू इंटरेस्ट ऑन लोन 300 ₹300 का। कैश का अमाउंट गिवन है, डेटर्स पे एडजस्टमेंट जगह छोड़ दो। कैश का अमाउंट गिवन है 2,000 ₹2,000। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो जब प्रोविजन की एडजस्टमेंट करेंगे अभी इसको पोस्ट नहीं करना है, ये ओल्ड प्रोविजन जो ट्रायल बैलेंस में होता है इसको अभी बताते हैं, यहाँ टिक कर लेना कि अभी पोस्ट नहीं किया है।
ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक। तो एक पॉइंट नोट करके रख लो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अभी पोस्ट नहीं किया है हमने, क्योंकि एंड में कई बार भूल जाते हैं। ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक 6,800 रुपये का। मोटर व्हीकल्स एसेट्स में जाती हैं, एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखना मोटर व्हीकल्स 10,000। बैंक का बैलेंस गिवन है, जगह छोड़ दो थोड़ी। बैंक का बैलेंस गिवन है 3,500, एसेट्स में आएगा डेबिट साइड। लैंड एंड बिल्डिंग, इस पर भी एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखना लैंड एंड बिल्डिंग 12,000 रुपये की। बैड डेट्स 500 के दे रखे हैं, तो बैड डेट्स को भी अभी पूरी ये एडजस्टमेंट समझाते हैं, ये भी अभी हमने छोड़ दिया। परचेज एंड सेल्स टू परचेजेस 66,000, एडजस्टमेंट है। बाय सेल्स 1,10,000। रिटर्न्स दे रखी हैं, अब देखो रिटर्न्स दे रखी हैं तो डेबिट साइड में होती हैं सेल्स रिटर्न, क्रेडिट साइड में होती हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्रेडिट की डेबिट में लिखते हैं तो इसलिए माइनस में लिखते हैं 1,500 रुपये, और डेबिट वाली क्रेडिट में जाती हैं इसलिए हाँ माइनस होती हैं 8,000। लेस रिटर्न्स, क्लियर ये बात? लेस रिटर्न्स, तो अभी ये एडजस्टमेंट है परचेज पे, तो ये अमाउंट हम बाहर लिख सकते हैं 1,02,000 का। कैरीज आउटवर्ड्स पी एंड एल में जाता है, कैरीज आउटवर्ड्स जिसका अमाउंट है 2,500 का। कैरीज इनवर्ड्स ट्रेडिंग के आइटम है, परचेज का भाड़ा 3,000 रुपये। सेल लीज पी एंड एल की आइटम है, सेल लीज के ऊपर एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखना 9,000। रेंट एंड इंश्योरेंस इंश्योरेंस इस पर भी एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखना 3,000। एडवर्टाइजमेंट पी एंड एल की आइटम है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 3,500। डिस्काउंट क्रेडिट में दे रखी है तो पी एंड एल में आ जाएगी, क्रेडिट साइड में बाय डिस्काउंट रिसीव हो गई है 500, 500 रुपये। जनरल एक्सपेंस पी एंड एल में आ जाएंगे, जनरल एक्सपेंस 3,400। वी आर बी पी एडजस्टमेंट लैंड एंड बिल्डिंग पे थोड़ा नीचे लिख दो, बी आर बिल्स रिसीवेबल 6,000, बिल्स पेवेबल 2,000।
रेंट रिसीव, रेंट पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इनकम में क्रेडिट में गिवन है रेंट रिसीव, सीधा बाहर लिख दो 300। अब एडजस्टमेंट पढ़नी है हमें, तो जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और बैड डेट्स क्या होता है ये पहले क्लियर कर देते हैं, फिर इनकी पोस्टिंग करते हैं। तो बैड डेट्स क्या होते हैं कि जो डेटर्स हैं हमारे पास 20,000 रुपये के, हर साल के एंड में डेटर्स का अमाउंट होता है। डेटर्स क्या होते हैं, जो उधार सेल की जाती है, क्रेडिट सेल की जाती है, जो पैसा बाद में मिलना होता है। अब बाद में कोई भी सिचुएशन हो सकती है कि सामने वाले के मन में कोई बेईमानी आ जाए, या उसे कोई लॉस हो जाए, या उसके बिजनेस में आग लग जाए, या कोई XYZ रीजन हो सकता है कि सामने वाला बंदा इस पोजीशन में पहुंच जाए कि वो हमारी पेमेंट नहीं कर पाए, तो उसको हमारा जो पैसा देना था वो पैसा नहीं दे पाता, तो वो पैसा हमारे लिए क्या होता है, लॉस बिजनेस के लिए। क्योंकि ये जानबूझकर लॉस नहीं होता, लेकिन है लॉस सामने वाले की वजह से। तो यदि कोई ऐसा अमाउंट जब फाइनल हो जाता है कि भाई ये पैसा तो अब नहीं मिलेगा, 20,000 में से 3,000 रुपये कोई मोहन को देने थे, मोहन दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, वो 3,000 रुपये हमारे नहीं देगा, तो जो अमाउंट फाइनल हो जाए कि डूब चुका है उसको बोलते हैं बैड डेट्स। और अब चलो 20,000 में से 3,000 तो हो गए, वो जो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, अब जो 17,000 रुपये उसमें राम शाम मोहन लिस्ट होती है पूरी डेटर्स की। अब हम ये मान कर चलते हैं कि अभी तो अगले 6 महीने में पैसे मिल रहे हैं 17,000 रुपये के, हो सकता है कि कोई और का पैसा भी डूब जाए, तो उसके लिए हम बना के चलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कि 2%, 3%, 5% की। अब 17,000 का 5% प्रोविजन बना दो डाउटफुल डेट्स के लिए कि ये पैसा हमें नहीं मिलेगा, या 20,000 का जो क्लोजिंग डेटा से 5%, 1,000 रुपये हमारे और डूब सकते हैं, तो वो न्यू प्रोविजन होता है जो एडजस्टमेंट में गिवन होता है। अब ये प्रोविजन ऐसे ही पिछले साल का भी प्रोविजन होगा, पिछली साल जब बैलेंस शीट बनाई होगी तो वो प्रोविजन कहाँ होता है, ट्रायल बैलेंस में। जो ये ट्रायल में दे रखा था हमने पोस्ट नहीं किया, इसको बोलेंगे ओल्ड प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है, ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है, इसको बोलते हैं हम ओल्ड प्रोविजन। और जो बैड डेट्स हैं ये ट्रायल में गिवन है, तो इसके मतलब डेटर्स में से ऑलरेडी डिडक्ट हो चुके हैं। ट्रायल के आइटम की वन टाइम पोस्टिंग होगी, सीधी सी बात है। और जो एडजस्टमेंट में आए गिवन होती है कोई भी अमाउंट, उसकी डबल पोस्टिंग होती है। तो जैसे जैसे 3-4 क्वेश्चन में ये सब केस क्लियर हो जाएंगे कि बस ये ध्यान रखना कि ट्रायल बैलेंस में गिवन है कोई भी आइटम तो उसकी सिंगल पोस्टिंग करनी है, एडजस्टमेंट में है तो डबल पोस्टिंग। तो बैड डेट्स यदि ट्रायल बैलेंस में गिवन है सिंगल पोस्टिंग होगी। सिंगल पोस्टिंग होगी, इसकी भी ओल्ड, ये भी सिंगल पोस्टिंग होगी। और यदि ये दोनों चीज कहाँ गिवन है, एडजस्टमेंट्स में, तो इनकी डबल पोस्टिंग करेंगे। डबल पोस्टिंग साथ ही साथ बताएंगे हम कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ इफेक्ट जाता है। तो दोनों बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होते हैं, लॉस। तो यदि एडजस्टमेंट में गिवन है तो दोनों का जो न्यू बैलेंस है वो P&L में डेबिट होना होता है और डेटर्स में से लेस होना होता है। तो इसके लिए एक रूल और याद रखना, डेटर्स में से पहले बैड डेट्स माइनस करते हैं एडजस्टमेंट वाले, जो नेट डेटर्स बचते हैं उस पे न्यू प्रोविजन क्रिएट करना होता है। तो और जो ओल्ड ट्रायल बैलेंस में गिवन है, तो ओल्ड बैड डेट्स का डेबिट बैलेंस होगा ट्रायल बैलेंस में, वो यहाँ आ जाएगा P&L में। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में गिवन होगा, वो
माइनस हो जाता है न्यू प्रोविजन में से। अब देखो उसकी पोस्टिंग करके दिखाते हैं हम। तो एडजस्टमेंट में पहले यही देख लो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन 5% ऑन डेटर्स, और बैलेंस शीट में बैड डेट्स, ट्रायल में सॉरी बैड डेट्स गिवन है, तो यहाँ सबसे पहले लिखो टू बैड डेट्स। बैड डेट्स ट्रायल के डेबिट में गिवन है, कितना अमाउंट है, 500 रुपये। तो इसका मतलब क्या है, ये 500 रुपये इस डेटर्स में से ऑलरेडी डिडक्ट हो चुके हैं, तो इसलिए दोबारा वहां डिडक्ट नहीं करने। वैसे भी ट्रायल बैलेंस में गिवन है, तो डेबिट की आइटम डेबिट में सिंगल टाइम पोस्ट होगी। बैड डेट्स 500 रुपये के हो गए। अब वो कह रहे कि जो क्लोजिंग डेटर्स है, क्लोजिंग प्रोविजन कितना होना चाहिए, 5%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन 5% ऑन डेटर्स, कि पुराना प्रोविजन कितना बन रहा था हमारा, जो ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, ट्रायल बैलेंस में गिवन है 700 रुपये। तो उससे ये मत कोशिश करना कि 300 का नया बना दो, उसके क्या तरीका, सिंपल नया प्रोविजन इसमें ऐड कर दो, ओल्ड माइनस कर दो, ऑटोमेटिक 300 रुपये से हमारा इस साल का खर्चा बढ़ जाएगा। तो देखो इसमें क्या करना है, सिंपल बैड डेट्स में ऐड न्यू प्रोविजन, एडजस्टमेंट वाला न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 20,000 का 5% कितना बनता है, 1,000। अब यदि ओल्ड प्रोविजन नहीं होता तो इस साल हमें डेटर्स में की वजह से 1,500 रुपये का नुकसान होता, लेकिन एक ओल्ड प्रोविजन पड़ा है ट्रायल की क्रेडिट साइड में, उसको लेस कर दो, ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 700 का। तो ये नेट खर्चा लॉस आ गया 800 रुपये का। अब देखो बैड डेट्स ऑलरेडी ट्रायल में गिवन था, सिंगल पोस्टिंग होगी। ओल्ड प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में गिवन था क्रेडिट में, यहाँ डेबिट साइड में आके माइनस हो गया, सिंगल पोस्टिंग खत्म हो गई। डबल पोस्टिंग किसकी होनी है, केवल एडजस्टमेंट की 1,000 की। तो एक बार यहाँ P&L में दिखा दी हमने डेबिट साइड में, दूसरी बार डेटर्स में लेस कर दो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कौन से वाला, न्यू वाला। तो ये इनर कॉलम में लिखते हैं जो एडजस्टमेंट होती है, 20,000 माइनस 1,000, 19,000। तो एक बार दोबारा से रिव्यू करा देते हैं। तो जो बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ट्रायल बैलेंस में गिवन थे, वो यहाँ डेबिट का बैलेंस डेबिट में आ गया, बैड डेट्स का इसमें ऐड कर दिया, एडजस्टमेंट में जो न्यू प्रोविजन है वो वाला 1500 हो गया टोटल, जो पुराना ओल्ड प्रोविजन था डाउटफुल डेट्स का वो लेस कर दिया 700 रुपये का, तो ये नेट खर्चा आ गया 800। इनमें से दो आइटम ट्रायल बैलेंस की थी तो सिंगल पोस्टिंग होगी, एक आइटम एडजस्टमेंट की है जिसकी डबल पोस्टिंग होनी है। डबल पोस्टिंग दूसरी बार यहाँ देखो डेबिट हुई है, तो यहाँ जाके डेबिट में जाके माइनस हो गई, तो वो हिसाब किताब भी चेक कर लेना, एडजस्टमेंट का निल होना चाहिए। तो एडजस्टमेंट का बैलेंस भी निल हो गया, यहाँ डेबिट हो गई, यहाँ डेबिट में माइनस हो गई। तो 100% कोई ये क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं हो सकता है। तो ये सिंपल से रूल जो शुरू से बताएं। अब और बैलेंस एडजस्टमेंट पढ़ो और पोस्टिंग कर दो। प्राइवेट परचेज अमाउंट टू ₹4,000 हैव बीन डेबिटेड टू परचेज, परचेज में प्राइवेट ड्राइंग्स परचेज, घर के लिए भी सामान परचेज किया था, वो इस परचेज में इंक्लूड है, तो लेस कर दो, लेस कर दो ड्राइंग्स।
4000 की। तो ड्राइंग्स एडजस्टमेंट है, डबल पोस्टिंग होगी। एक बार यहाँ आ गई, डेबिट में माइनस हुई है, डेबिट में क्या हुई है, माइनस। अब दूसरी बार कहाँ जाती है, लाइबिलिटी में, कैपिटल में से, यहाँ भी माइनस होती है। ड्राइंग्स, अब देखो ये चौथा केस आया है कि कोई भी एडजस्टमेंट डेबिट में भी माइनस हो रही है और क्रेडिट में भी माइनस हो रही है। जैसे किसी एडजस्टमेंट को डेबिट में प्लस लिखते हैं, क्रेडिट में प्लस लिखते हैं, तो हिसाब बराबर हो जाता है। ऐसे ही ये वाली एडजस्टमेंट यहाँ भी डेबिट में भी माइनस हो रही है और क्रेडिट में भी माइनस हो रही है, तो भी हमारा हिसाब बराबर हो गया। क्लियर ये पॉइंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग 2.5% और मोटर व्हीकल 20%। तो यहाँ जहाँ जगह दे रखी है हमारे पास, चलो यहीं लिख देते हैं, टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल्स। लैंड एंड बिल्डिंग पे 2.5% निकालेंगे, 300 रुपये आएगा। मोटर व्हीकल पे 10,000 पे 20%, 2,000। तो दूसरी बार इनकी पर्टिकुलर वैल्यू में से लेस कर दो, माइनस डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल का 2,000, 8,000, माइनस डेप्रिसिएशन 300, 11,700। एडजस्टमेंट का इफेक्ट जरूर चेक करना है। यहाँ डेबिट हुआ है, वहाँ डेबिट में जाके माइनस हो गए, तो हिसाब बराबर हो गया। सेल आउटस्टैंडिंग, 200 रुपये की सैलरी अभी देनी बाकी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 200, 200 रुपये ऐड कर दो, 9,200 टोटल सैलरी खर्चा है। यहाँ आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है क्योंकि देनी है, खर्चा देना है, अभी ये दिया नहीं है, 200 रुपये का। तो यहाँ प्लस हुआ डेबिट में, यहाँ क्रेडिट में प्लस हुआ, हिसाब बराबर है एडजस्टमेंट का। प्रीपेड इंश्योरेंस 200 रुपये। तो रेंट एंड इंश्योरेंस में 3,000 में रेंट भी है, इंश्योरेंस भी है, और इसमें प्रीपेड इंश्योरेंस भी है, तो माइनस कर दो। एडवांस में दे दिया कोई खर्चा, प्रीपेड इंश्योरेंस, अमाउंट बता रखा कितना, 200 रुपये। 23 साल का खर्चा 2,800 रुपये रेंट और इंश्योरेंस का, 200 एडवांस में दे रखा है हमने। तो प्री एसेट्स है हमारे लिए प्रीपेड इंश्योरेंस। शुरू में एक दो क्वेश्चन करोगे ना, फिर आराम से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। प्रैक्टिस करना, बिना देखे एक बार में आधा होगा क्वेश्चन, दूसरी बार में 75%, तीसरी बार में पूरा कर दोगे 100%। तो एडजस्टमेंट का वो चेक करना इफेक्ट, डेबिट में माइनस हुआ है, डेबिट में प्लस हो गया, हिसाब बराबर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का कर ही दिया हमने। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 7,000, बाय क्लोजिंग स्टॉक 7,000। दूसरी वाली स्टॉक कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में, यहाँ जगह बच रही, यहाँ लिख दो क्लोजिंग स्टॉक 7,000। डेबिट हुआ, डेबिट हुआ, ये सॉरी यहाँ क्रेडिट हुआ, वहाँ डेबिट हो गया, हिसाब बराबर। तो ये एडजस्टमेंट भी सारी हो चुकी हैं। इनर कॉलम चेक कर लो, सारे आगे बाहर, परचेज का रह गया जैसे। तो 66,000 में से 62, 62 में से 2 गए, 60,500। और चेक कर लो ये सब बाहर आ चुके हैं, इधर सब अमाउंट बाहर आ चुका है। यहाँ भी नेट प्रॉफिट आएगा,
उसके बाद ये अमाउंट बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया, ये सब बाहर आ गए, इधर का टोटल करना है। तो अब सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बंद करते हैं, फिर बंद करेंगे हम पी एंड एल अकाउंट को। तो ट्रेडिंग का जब टोटल करते हैं, इधर का टोटल आता है 1,09,000। 1,09 में से ये आइटम 3 लेस कर देंगे, 2 ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, जिसका अमाउंट आता है 38,700। ये पी एंड एल की क्रेडिट साइड में आ जाएगा, लॉस होता डेबिट में आता। 38,700 इनका टोटल करते हैं, ये 39,500 आ जाएगा। इधर आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट। इसमें से ये सारी फिगर माइनस कर देंगे, नेट प्रॉफिट आएगा 14,700। ये नेट प्रॉफिट यहाँ प्लस हो जाएगा 14,700। तो ये 30,000 में से पहले 9,000 माइनस कर लो, 21,000, 21 और 14 35,700 कैपिटल का नेट बैलेंस आ जाएगा। ये बैलेंस शीट का टोटल करेंगे हम, ये आ जाएगा 57,400। तो ये सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट हो चुका है, प्रॉपर समझाया गया है आपको। समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इन वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करो जो तुम्हारे साथ पढ़ते हैं 11th कॉमर्स में या दूसरे स्कूलों में पढ़ते हैं, ताकि ये 1,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं। फिर डेली शाम को जो हम ये वीडियो शूट करते हैं, इनकी लाइव क्लास आप ले सको। लाइव में आप अपने डाउट डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हो। तो इसलिए चैनल को तुरंत 1,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाओ, ताकि लाइव का ऑप्शन हम अपने चैनल पर स्टार्ट कर पाएं। धन्यवाद।